आज हम बात करते हैं। बहुत बच्चे परेशान हैं कि सर क्या होगा, नीट का सिलेबस कैसा आएगा, क्वेश्चन इस पर भी बात करेंगे। मगर इस पर कल के लेक्चर में बात करेंगे। मगर आज जो बात कर रहे हैं वो सिलेबस पर बात कर रहे हैं। बाबू देखो, आज बायोलॉजी और केमिस्ट्री के सिलेबस की बात करते हैं। कल आपको बात करेंगे हम कि कैसे तैयारी की जाए, और परसों हम फिजिक्स के बारे में डिटेल एनालिसिस कर देंगे, क्यों कि नंबर को आप मॉक टेस्ट में कैसे कैसे बढ़ाएं। ये सब बातें आते रहेगी। अब देखिए, बायोलॉजी में चैप्टर हैं 32, टोटल चैप्टर पढ़ने हैं 32, 1 से लेके 32 तक। देख ले बेटा, वो तो सब चैप्टर सबको पता ही है। लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एकदम लल्लू पंजू चैप्टर है इसमें। इसी में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम जो पढ़ना है, उसमें से 2 किंगडम सेपरेट पढ़ाया गया है, सबको पता है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। अब बताओ, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी में तो सीधे सीधी रटना है कि नहीं। मॉर्फोलॉजी में वहाँ बहुत सारे, जैसे लीफ है, फाइलोटैक्सी है, फिर क्या बोलते हैं, प्लासेंटेशन है। इन सभी को तो आपको रटना ही है। बोलिए, रटना है कि नहीं रटना है? ठीक है। और जो क्या बोलते हैं, जो आपको फैमिली पढ़ना है, उनका फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फार्मूला, ये सब तो रटना ही रटना है। तो ये रटने वाला चैप्टर है। बाबू देख लो, लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम एकदम अच्छा से कर लेना ये 4 चैप्टर, ठीक है। अब उसके बाद ये चैप्टर को बार बार दोहराना, लिख के दोहराना, याद हो जाएगा। एनाटॉमी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल है तो आपको बढ़िया से एनाटॉमी पढ़ लेना है। एनाटॉमी में जब भी आप सीरीज याद करना ना, तो बाहर से अंदर याद करना। जैसे इपीडर्मिस, कॉलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, ठीक है, कॉर्टेक्स, मतलब इपीडर्मिस, कॉर्टेक्स, ऐसे बाहर से अंदर, अंदर से बाहर मत याद करना, ठीक है। अगला, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। पहले टिश्यू पढ़ा के ब्लड पढ़ाते हुए घुस गया है अर्थवर्म, कॉकरोच, इन सभी को पढ़ाया गया है। और सेल वाला चैप्टर तो सबसे, देखिए, सेल बायोलॉजी यहाँ से शुरू होता है। ये सब क्लासिफिकेशन था बेटे, था कि नहीं था? क्लासिफिकेशन था। फिर एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, फिजियोलॉजी आगे पढ़ाया है बेटा, फिजियोलॉजी आगे पढ़ाया है। तो ये देख ले, ये तो हो गया कौन सा, सेल बायोलॉजी वाला, सबसे लल्लू पंजू चैप्टर है। पता नहीं बच्चों को क्या लगता है कि बायोमोलिक्यूल सर हमको आज तक समझ में नहीं आया। अब एक गधे, सबसे आसान चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। कहोगे तो पढ़ा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन भी करा देंगे नीट के प्रीवियस ईयर का, और जितना भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है करा देंगे, ठीक है। अब देखो आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में 3 चीज़ है, 3 चैप्टर पढ़ने हैं। कौन कौन? फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, रिस्पायरेशन, और तीसरा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें हटा कौन दिया है? मिनरल न्यूट्रिशन वाला, ठीक है, मिनरल वाला हटा दिया है। तो चलिए, आसान ही है, बढ़िया है, ये तीनों चैप्टर आसानी हैं। उसके बाद आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी शुरू हो जाता है। इसमें 6 चैप्टर पढ़ने हैं। कौन कौन? तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, लोकोमोशन, और आपका मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम, न्यूरल कंट्रोल मतलब नर्वस सिस्टम, और केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन मतलब हार्मोन्स वाले चैप्टर। समझ में आ गया? तो ये हो गए ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले चैप्टर। अब आओ, अब ये तो रहा, ये देखो 11th का सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट करना बेटे। 11 से 40% के करीब मार्क्स है, 40-45। मगर ये मत सोचना कि ये कम है, बहुत है, ठीक है। आप नीट में जब तक आपको 360 में 360 नहीं आएगा, आप सोच भी नहीं सकते हो कि आपका एग्जाम निकलने वाला है, ठीक है। आइए, सेक्सुअल, देखिए, एक चैप्टर तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हटाइए दिया, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव। बताइए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो रटने वाला चैप्टर है, वही कॉपर्टी, कॉन्डोम वगैरह जो फलाना देखना है, ठीक है। अब आइए, कहता है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स पढ़ना है। फिर आपको क्या पढ़ना है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मतलब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की। ये चैप्टर कॉन्सेप्चुअल, ये दोनों चैप्टर कॉन्सेप्चुअल रख लीजिए, ठीक है। इवोल्यूशन डाटा बेस्ड चैप्टर है, और थोड़ा कॉन्सेप्ट डाटा, ठीक है। कि बताइए, इवोल्यूशन हुआ तो मतलब बिग बैंग मतलब यूनिवर्स का निर्माण कब हुआ, 20 बिलियन ईयर्स इगो। अर्थ का निर्माण कब होता है, ठीक है, 4.5 बिलियन ईयर्स इगो। तो आपको रटना पड़ेगा, सीधे इसको रटना है, ठीक है, रटना, जो डाटा है वो रटना है, ठीक है। डार्विन गया तो डार्विन कहाँ गया? ग्लैकापागोस आइलैंड पर गया। कौन से जहाज़ पर गया? HMS वेगल पर गया,
ठीक है, उसके कॉन्टेम्प्रेरी कौन साइंटिस्ट था, तो उसके कॉन्टेम्प्रेरी अल्फ्रेड रूजल वेलेस था, वो कहाँ गया, मलाया आर्चिपेलागो पर गया। तो ये सब बातें हैं जो आपको रखनी होगी। अब आओ, उसके बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मज़ेदार चैप्टर है यार, मज़ा आ जाता है इस चैप्टर में। बीमारी, गुड ह्यूमर, बैड ह्यूमर, ठीक है, विलियम हार्वे, ठीक है। तो इसी में आपको सब चीज़ पढ़ना है। अच्छा चैप्टर है, मज़ा आता है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यह चैप्टर रटने वाला है बेटा, इसको एनसीईआरटी से पढ़ के जितना जल्दी हो रट लीजिए, ठीक है। इसमें बताएगा कि वाइन कैसे बनेगा, बियर कैसे बनेगा, ये सब। बायोटेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन बढ़िया से समझ लीजिएगा, हर साल 2-4 को क्वेश्चन रह रहा है। बायोटेक्नोलॉजी और उसका एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी यदि पढ़ने के लिए आप डायरेक्ट जाइएगा तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए पहले आप क्या पढ़ लीजिए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, वहीं पर आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। डीएनए को, तो डीएनए के दोनों स्टैंड को अलग करना, ठीक है, ये सब सिखा दिया जाता है। इसलिए बहुत अच्छे से पहले मॉलिक्यूलर पढ़िए और तब जाके बायोटेक्नोलॉजी पढ़िए, तब बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन। ये तीनों चैप्टर तो इकोलॉजी के पार्ट हैं, इन्वायरमेंट वाला हटा दिया गया है, पता है ना। तो चलिए, ये 3 चैप्टर कौन कौन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, समझ में आ गया। अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में यदि देखें तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मोल, इसी में आप मोल 1 और मोल 2 पढ़ के निपटा दीजिए। मोल 1 और मोल 2 एकरे में पढ़ के निपटा दीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा बेटे। मोल 1 मोल 2 एकरे में पढ़ के निपटाइए। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, मोल 1 मोल 2 इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़ के निकालिए। स्ट्रक्चर ऑफ एटम थोड़ा डिटेल, ठीक है, पढ़िए और बहुत अच्छे से क्वेश्चन लगा लीजिए इसके, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पीरियोडिक प्रॉपर्टी, आसान चैप्टर, बढ़िया से ऑर्डर वगैरह देख लीजिए। केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल बॉन्डिंग, बताइए केमिकल बॉन्डिंग, ये सब, ये तो चारों चैप्टर को हम जनरल केमिस्ट्री में रखते हैं, तो हर बच्चा को आना चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री तो यहाँ से शुरू होता है बेटे, फिजिकल केमिस्ट्री तो यहाँ से शुरू होता है, आप ही बताइए कि नहीं होता है, होता है ना। तो फिजिकल, मेन फिजिकल का तो ये चैप्टर है, ठीक है, ये 2 चैप्टर है फिजिकल के, अब तो 2 ही चैप्टर है पढ़ने हैं, ठीक है। इसमें 2 केमिकल और आयोनिक, ठीक है। रेडॉक्स को तो हम यहीं निपटा दिए, अरे यही है ना मोल 2, यहीं निपटा दिए, ठीक है। अब देखिए, ये कोई इनऑर्गेनिक का चैप्टर पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक पूरा पढ़ जाइए। ये मत सोचिए कि 13 और 14 यहाँ, अब 15 से लेके 18 तक वहाँ पढ़ के निपटा जाइए, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, वही टेक्निक वगैरह जो है वो सब, लिबिग मेथड, डुम्मा मेथड, ये सब पढ़ उड़ के, ये सब हम यहीं पढ़ाते हैं। पता नहीं बाकी टीचर क्यों नहीं पढ़ाते, सबको हम यहीं पढ़ा देते हैं। लिबिग मेथड, डुम्मा मेथड, कटियस मेथड, ये सब यहीं पर पढ़ के निपटा दीजिए, सबको यहीं पढ़िए, ठीक है। तो ये चैप्टर भी हो गया। बताइए, अब देखिए, रुकिए, अब यहाँ रुकिए, पहले फिजिकल को देखिए, पहले फिजिकल को निपटा दीजिए, फिर पी ब्लॉक पहले फिजिकल को निपटाइए बढ़िया से। तो फिजिकल में देखिए, जितना बढ़िया आपका ये होगा उतना ही बढ़िया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो जाएगा। क्यों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या सॉल्यूशन, क्योंकि कुछ पार्ट मोल के सॉल्यूशन में भी है, कंसंट्रेशन टर्म वगैरह, तो ये दोनों चैप्टर निपट जाएगा। केमिकल काइनेटिक्स आसान चैप्टर है, बशर्ते फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, 0 ऑर्डर आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। 1-1 सेकंड में चुटकी क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता चल जाता है कि क्या होगा टी हाफ, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आसान है, ठीक है। तो यहाँ तक देखिए, पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक जो आप हम बोले ना कि पी ब्लॉक को निपटा दीजिए यहीं पर। उसके बाद डी ब्लॉक का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये सब चैप्टर निपट गया। इसका मतलब आपका क्या निपट गया बताइए, पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक और पूरा का पूरा फिजिकल निपट गया। अब देखिए, अब घुसिए किस में, अब घुसिए आप ऑर्गेनिक पे। तो ऑर्गेनिक में डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन से घुसिएगा तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। सबसे पहले नोमेनक्लेचर पढ़ लीजिए, क्या पढ़ लीजिए, नोमेनक्लेचर। उसके बाद आप पढ़ लीजिए आइसोमेरिज्म, उसके बाद आप पढ़ लीजिए जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद थोड़ा सा मैकेनिज्म पढ़ लीजिए, बढ़िया सा मैकेनिज्म पढ़ लीजिए, ठीक है, मैकेनिज्म। अब डायरेक्ट थोड़ा सा यदि पढ़ सकते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ लीजिए। उसके बाद खट देवर घुसिए ना हाइड्रोकार्बन में, ठीक है, खट देवर घुसिए हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। हेलो एल्किन हेरोइन में SN1 SN2 E1 E2 E1CB रिएक्शन खट होते चल जाएगा। एल्कोहल, फेनॉल और ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, बायोमोलिक्यूल्स और प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री, मतलब प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, ठीक है। कुछ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के 2-4 क्वेश्चन, तो बहुत आसान सिलेबस है नीट का, बशर्ते आप एक प्लान बना के तैयारी करें। प्लान बना के यदि नहीं तैयारी कीजिएगा
तो भूल जाइए नीट 2025। नीट 2025 टफेस्ट एग्ज़ाम होगा इन हिस्ट्री ऑफ नीट, याद रखिएगा, बहुत टफ होगा। हाँ, अब कहिएगा कि सर अब क्या होगा, तो अब आपको जब आप ये कंप्लीट करते जाए ना तो खुद अपने आप से पूछते चले जाएं कि अब क्या करें। एक दो टेस्ट दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए और अपने आप को एनालाइज करते रहिए कि मेरे टेस्ट में कैसे नंबर आ रहे हैं। ठीक है, अब कल के क्लास में बताएंगे कि कैसे मॉक टेस्ट में नंबर इम्प्रूव करते हैं। थैंक यू।